अखिलेश का नारा लगेगा पूरे हिंदुस्तान में अगर आज ये ईवीएम बंद कर दे। पेट्रोल गैस सब महंगा हो रहा है, 500 उसमें निकल रहा है, 600 400 की पार है। तो बता रहे हैं अयोध्या में जाने से क्या फायदा अगर हम लोग बेरोजगार हैं। अरे ये अगर वोट अभी हमारे हाथ में है, इन सब के हाथ में है, तो सीट कैसे पता चल जाती है कि 400 पार। एक बार 15 लाख मिल रहा था तब जनता गुमराह हो गई, फिर इसके बाद पुलवामा हमला दिखा के जनता गुमराह हुई। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो हमको मंदिर मस्जिद बताएंगे और जब चुनाव आएगा तो पाकिस्तान दिखाएंगे। 400 पार करेंगे हम कह रहे हैं ये अगर वोट अभी हमारे हाथ में है, इन सब के हाथ में है, तो सीट कैसे पता चल जाती है कि 400 पार। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चाय की दुकान पे चुस्की लेते लेते कुछ और युवा साथ मिल गए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रदीप यादव। क्या लगता है आपको इस बार 2024 में क्या है जनता की मूड? आपका क्या मूड है? हमारा मूड बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है। विपक्ष में आपको कौन सा चेहरा ऐसा लग रहा है कि गठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो कौन सा चेहरा आपको पसंद है? अखिलेश यादव जो पढ़े लिखे हों जी। ऐसा नहीं कि ऐसा हम थोड़ी नहीं कहते कि वो टिकट पा जाएंगे, जीत जाएंगे। टिकट में बहुत लोग हैं, सब जीतेंगे थोड़ी नहीं। जी। सपा से यहाँ से आप कौन सा उम्मीदवार चाहते हैं कि आए? उम्मीदवार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। उम्मीदवार तो हम सभी चाहते हैं, जितने लोग जाते हैं। कौन नहीं चाहता हम टिकट न पाए? टिकट तो सबको चाहता है। हम खुद चाहते हैं कि हमें ही मिल जाए। हम तो खुद चाहते हैं हमें मिल जाए टिकट। टिकट हमें मिलेगा। ऐसा मतलब आप कह रहे हैं पढ़े लिखे के उम्मीदवार को उतारा जाए, तो अगर किसी को भी दे देंगे सपा के टिकट? अध्यक्ष जी समझेंगे कौन पढ़ा लिखा है। आवेदन तो आप भी कर सकते हैं, आप किसी पार्टी में आवेदन कर दीजिए। टिकट आप नहीं चाहते टिकट मिल जाए जी। सब चाहता है, जो खड़ा है सबको टिकट मिल जाए, किसी को पद मिल जाए, कोई छोड़ेगा? उनकी सरकार में कुछ ऐसी क्या कमियां थी जो बार बार लगातार उनको जो है वो निराशा मिल रही है? निराशा मिल रही, कमियां पब्लिक से आप पूछिए। आप जनता है, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, पब्लिक में हम है तो हम तो बता रहे हैं कि अब जैसे वो वोट पब्लिक उनको दे रही है, उसका वोट ही काउंटिंग में नहीं है जी। जिस बूथ पर है कैंडिडेट, उसकी औरत वो अपना वोट नहीं पा रहा है, तो ईवीएम में क्या है? ईवीएम हटा दिया जाए। 100% ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से, जहाँ से ईवीएम आता है ईवीएम, वहाँ क्यों नहीं उस देश में ईवीएम से वोट पड़ता? और जो जिस मशीन को वो खराब करना चाहेंगे वही मशीन खराब होगी। और पहले हम कैसे मालूम करेंगे कि मशीन हैंग कर दिया गया है? जिस मशीनरी को जो कंप्यूटराइज सामान है, जिसको हम वहाँ अपने इंजीनियर से हैंग करवाएंगे वही होगा। तो जिसको खराब करना चाहते हैं, जहाँ अपना जितना परसेंटेज देखते हैं, सेटिंग करके रखे हैं, सेटिंग करके रख देते हैं कि मेरा परसेंटेज यहाँ इतना कम है, हम इतने परसेंट पे करेंगे। अगर वोट अगर हमारे हाथ में अभी है, कैसे पता है हम 400 प्लस ले जाएंगे? उनको ये सीट वो बताएंगे कि 400 प्लस कैसे जाएगा? वोट अभी हमारे हाथ में है, हम उनको कैसे पता 400 सीट हो आदमी गई? में हम किसी को नहीं बता सकते कौन क्या करेगा, लेकिन वो बता देते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। 400 पार करेंगे हम कह रहे हैं ये अगर वोट अभी हमारे हाथ में है, इन सब के हाथ में है, तो सीट कैसे पता चल जाती है कि 400 पार? सीट कैसे पता चल जाती है? हमारा नाम इकबाल अहमद है। क्या चाहते हैं 2024 में? कौन विपक्ष में कोई आए या बदलाव हो, या मोदी सरकार फिर रिपीट करे? इतनी जनता आ रही है, खड़ी हो रही है, वो चाह रही है कि 2024 हम नहीं चाहते। हम इस तरह से हमसे सीधे हमको जो है पूरा सर्वे कराए गवर्नमेंट 2021 का। अब तक पता नहीं कि जनगणना में कहाँ गया है। रास्ते में आ रहे थे, एक 38 रुपए किलो चावल बताया, 38 रुपए। डीजल पेट्रोल गैस सब महंगा हो रहा है, 500 उसमें निकल रहा है, 600 400 की पार है। तो हमको मंदिर मस्जिद बताएंगे और जब चुनाव आएगा तो पाकिस्तान दिखाएंगे। यहाँ से जब चुनाव आ जाएगा तो मंदिर मस्जिद दिखाएंगे और चुनाव आ जाएगा तो पाकिस्तान दिखाएंगे। इंडिया अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। इंडिया गठबंधन या एनडीए फिर से? बहुत बेवकूफ बन चुकी जनता या बेवकूफ नहीं बनने वाली है। इसको दिखाए थे पुलवामा, इस बार 22 को मंदिर से युवाओं को क्या फायदा है? और क्या मंदिर से युवाओं को क्या फायदा है? बताएं, युवाओं से मंदिर से क्या फायदा है? जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो मंदिर में क्या करेगा जाके? अगर अयोध्या चले गए जैसे चल रहा है, मान लीजिए आइए सबसे जो बसें चल रही आज हाँ बस डेली चल रही है। आप अयोध्या में पहुंच जाएंगे, बन नहीं रही है। पहुंच के आप क्या करेंगे? अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास एक भी पैसा नहीं,
फ्री बस से चले जाएंगे तो वहाँ जाके क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं है आपके पास, तो आप आप बेरोजगार हैं तो वहाँ मंदिर में जाके आप क्या करेंगे? बस से, फ्री की बस से, फ्री बस। आप इस बार धर्म के नाम लेके चले जाएंगे, सबको कटोरा दिमाग के अपने झोला लेके चले जाएंगे। फ्री की बस क्या चला रहे हैं बताओ? जाएंगे ना आप बताइए। इस बार धर्म संप्रदाय से हट के वोटिंग पड़ेगी कि यार बेरोजगारी देखकर? रोजगारी देखकर धर्म से क्या मतलब है? बता तो रहे, अगर हम बेरोजगार धर्म से क्या फायदा? धर्म से क्या फायदा? बेरोजगार अगर एक भूखा मर रहा है तो उसे धर्म उससे पूछिए। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, कई लोग कह रहे हैं मंदिर बनने हमारे आराध्य थे राम जी, बहुत सारे हम सर्वे किए, वहाँ पे भी कहा जा रहा है। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे बोल रहे तो बता रहे हैं अयोध्या में जाने से क्या फायदा अगर हम लोग बेरोजगार हैं? अयोध्या में क्या मिलने वाली है? फ्री की बस जा रही, बस में हम जाके क्या करेंगे वहाँ पे? लगातार क्यों आ रहे हैं तब? अच्छा, क्यों? अभी नीतीश जी गठबंधन में थे, पीएम फेस थे, कहाँ चले गए? आपको हारने का अब चले गए वो वजह में क्यों चले गए? उनको डर है और क्या? हारने का रीजन बताया गया ना। एक बार 15 लाख मिल रहा था तब जनता गुमराह हो गई, फिर इसके बाद पुलवामा हमला दिखा के जनता गुमराह हुई। अमित शाह बोल रहे थे कि मंदिर मस्जिद मजहब दिखाकर जनता गुमराह हुई। अब नहीं होगी। जनता क्यों गुमराह हो जाए? अब नहीं होगी। क्यों हो रही? अब समझ गई कि हमको जुमला दिया जा रहा है। और मशीन गुमराह कर रही, जनता कहाँ गुमराह? कुछ नहीं। बताओ छत्तीसगढ़ में अगर उसकी औरत और वो लड़की वो डाल दी अपना वोट, तो वोट वो कहाँ चला गया? चाचा बोल अभी जो चला गया अभी आप जो वायरल चल रहा था खबर, हाँ, उसका वोट कहाँ चला गया? वो अपने वोट वो अपने पे नहीं देगा। सबका है सबका राम नहीं, राम सबके हैं, केवल योगी और मोदी जी के नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से आया था। मेरी बात सुनिए, मंदिर सबका है, वहाँ सबके भगवान है, लेकिन उससे जनता को क्या फायदा है? आप बताइए, वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं है, केवल जनता को चूतिया बना के, केवल जनता को चूतिया बना के बच्चे बेरोजगारों के रोड पर टहल रहे हैं कटवा लेकर। छिनैती हो रही है, आत्महत्या हो रही है, दिन दहाड़े गोली चल रही है। कहाँ गई सरकार? जो राम 500 साल मुकदमा लड़े, सरकार क्या कर रही है? वो राम कहाँ गए? ये जो नए राम को स्थापित किए, 500 साल जो राम मुकदमा जनता लड़े, जागरूक है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश का नारा लगेगा पूरे हिंदुस्तान में। अगर आज एटीएम बंद कर दे मशीन, तो इनको समझ में आ जाएगी जनता क्या चीज है। केवल मशीन भर करके चुनाव करा ले। अगर जनता चुनाव में अखिलेश हार जाए तो आप जो कहीं हम दे तैयार हैं। अगर जिस दिन जनता ने आया हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे ईवीएम बंद कराने के खाली मशीन बंद करा दे। और इसका लेखा जोखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और केवल अगर सदन में आवाज उठाया है तो अखिलेश यादव उठाया है, सरकार तो कह रही, अखिलेश यादव ने उठाया है विधानसभा में। योगी सरकार कह रही है गुंडा जो है, गुंडा माफियों पे गिरफ्त में आ गए, सब हुआ भाई, काल दहाड़े गोली चले खत्म हो गए प्रधान जी। अच्छा, ये बताइए, वही तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। हुआ काल भाई गोली चले, भूतपूर्व प्रधान का हत्या भाई लिया अच्छा। कमालपुर चौराहे दिन दहाड़े। ये देखिए थाने में हल के लोग मारे, थाने में लोग हल के एक वकील को पीट दिए। मतलब गुंडाई ज्यादा है, कहाँ चल रही है? गुंडाई ज्यादा है। हाँ, कहाँ हो रहा है? कहाँ भ्रष्टाचार रुका है? ये खाली एक जनता को चूतिया बनाई जा रही है। महंगाई अपने सीमा पार कर चुकल हो, किसान बेचारे परेशान हुए, डाई यूरिया ना मिलती हो, नवयुवक बेचारे परेशान हुए, पढ़ाई लिखाई कर बेकार होंगे। अगर कोई कारखाना फैक्ट्री खोलते तो बच्चों का उसमें भर्ती होता, बच्चों का आहार होता, परिवार से जीते। कुछ नहीं, केवल मैं वो जारी कर दिया, मैं वो जारी कर दिया और हो कुछ नहीं रहा है, भाषण से खाली पेपर, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अखिलेश यादव की देन थी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अखिलेश की देन थी। अब तक वो मेडिकल कॉलेज बन गया होता, लेकिन उस पर केवल नाम बदला जा रहा है। 1000 से 10,000 आदमी केवल नाम बदला जा रहा है। स्वर्गीय माननीय उमानाथ सिंह जी, राजकीय फलाने सिंह, राजकीय ठेकाने सिंह। जनता कितना बर्दाश्त करी? और जनता बार बार कहती है, जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने ललकारा है कि आप एटीएम बंद करिए, चुनाव करा के देखिए, सारी कमियां अगर है तो उसी मशीन में है। इन लोगों का जितना भी है उसी मशीन से बीच पर जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, एक क्वेश्चन, अगर अखिलेश यादव जीत रहे हैं तो गठबंधन करने की क्या आवश्यकता पड़ जाएगी? हाँ, है आवश्यकता, नहीं, उसका जवाब हम मैं दे रहा है, हूँ। है। आप केवल आप अखिलेश यादव पर उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी में 38 दल
38 दल शामिल होकर को कह रहे हैं कि केवल मोदी। अगर 38 दल में 37 दल को हटा दीजिए, अगर उनकी हर बूथ पर जमानत न जब्त हो जाए तो बताइए। नहीं, क्यों 38 मिला है? क्यों 38 मिला है? जब वो इतना गलत है, सुनिए, जब वो कह रहे हैं कि मैं 38 मिलाया हूँ और 4 तो मैं पार जा रहा हूँ, तो कहाँ से जाता है? कौन उनके लगे जादू हो जो उन्होंने झोला पिटा रखे हुए? जनता वो देवाली हो, ये बताते ना हो, और मीडिया वाले कहते हैं हम 4 तो पार जाते हैं। अच्छा, अब आप एक आदमी से पूछिए, एक आदमी से पूछिए पूरा लेके जा रहे तू इस भूखमरी में किसको चाह रहे हैं? एक आदमी से पूछिए, इसके बाद मोदी जी से पूछिए। बीरन 2017 में कांग्रेस से किए थे, फिर टूटा कुछ कारणों के बजाय फिर से कर रहे हैं। यही हमारा सवाल है, क्यों? सवाल सुनिए, अखिलेश यादव इतना ईमानदार आदमी पूरे विधानसभा में नहीं है जिसका नाम अखिलेश यादव है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, अगर वो चूक खाता है तो केवल मशीन से खाता है। अब विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं है केवल अखिलेश यादव के अलावा। उसने बार बार कहा है भ्रष्टाचारियों से अगर कोई लड़ रहा है अकेला तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही अखिलेश है। यादव जनता बिहार में लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी, जैसा कि आप अभी जल्द में ही गठबंधन टूट गया। हाँ, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं इन विरोधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और बंगाल में ममता बनर्जी जी, और यूपी में अखिलेश यादव। बकिया जितने पार्टी के लोग हैं जो पार्टी अपना बनाकर चला रहे हैं, अपने व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। अभी देखिए जयंत ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं, जयंत चौधरी लालच में भाजपा के साथ जा रहे हैं। ये क्या खबर? ये तो अभी खबर वायरल हुई है, तो क्या सही? सत्य है। बीजेपी वाले तो मुकदमा बजा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने उनको 4 सीट का ऑफर दिया है जिताने के लिए, और पूर्व प्रधानमंत्री को उनके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का वादा बनाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, देश बचाओ। जनता एकदम परेशान है, जनता इस सरकार से एकदम त्रस्त है, इसलिए कि खेते में सार खाया जाता है और रोड पर अधिकारी खाया जाता है। खेत में सार खाता है, कितना गोजी लेकर रखा जाए सार, औरों से भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। 5 किलो राशन दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 5 किलो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। वो अखिलेश की जमानत 5 किलो राशन चला रहा है, मुफ्त में दे रहे हैं वहाँ। वो साइकिल जो दिए, कन्याधन दिए, विद्याधन दिए, बेटवन के लाभ टप दिए, वो कुल अखिलेश की देन है, न कि योगी बाबा की देन है। 5 किलो राशन देने की क्या आवश्यकता है? समाज को रोजगार दे, व्यवस्था दे, अपने ऊपर निर्भर करने का काम करे। कब तक ये जनता ये समाज जो है 5 किलो राशन पर? के मेडिकल कॉलेज में वहाँ की दशा देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज में समझ में आ जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में क्या है। 1 पैसे की दवा अंदर से किसी व्यक्ति को या इंसान को नहीं मिलता है। ओपीडी तो चालू हो गया है ना? ओपीडी चालू हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें कहते हैं दवा ही नहीं है। अच्छा, दवा बाहर से लेते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे, क्या जनता यहाँ की, जौनपुर से आप हैं, सदर लोकसभा में आपका घर पड़ता है, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ से कौन आए? अब जिसको वहाँ से हाई कमांड भेजेगा हम लोग उसका समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। भैया इधर हमारे मुखिया अखिलेश यादव ने एक अगर किसी को भेज दिया है तो हम लोग उसके साथ गर्दन करने तैयार है, क्योंकि हम लोग अपने मुखिया को देखेंगे, प्रत्याशी के ऊपर नहीं। श्याम सिंह का गठबंधन हुआ, श्याम सिंह का गठबंधन हुआ, गठबंधन तो बसपा से जीत गए सांसद, आज तक उसने व्यक्ति क्षेत्र में नहीं दिखाया, कहीं नहीं दिखाया। जनता के पास हम लोग जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल कुमार सिंह जी। आप सपा समाजवादी पार्टी के? पंडित जी तो मुझे जो एकदम उग चुकी है, इनके करनी कथनी के सब पता लग चुका है। एक केवल खाली मुंह से होता है और पेपर से। एक सवाल आप सर, जैसा कि कह रहे हैं कि जो श्रवण वोटर है, जैसे जनरल वो वोटर कोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के, तो क्या उनके मजबूत वोटर माने जाते हैं भाजपा के सरवण जो जनरल में आते हैं? हाँ। आपको आप सिंह होके ना ये सब गलत बातें हैं। ये सब किसी की बपौती नहीं है कि कोई जो है खरीद अथवा कहे है, ठीक, उसमें कोई अथवा नहीं है, और न बहकाने में है कि फलाने मन देखा। हम तो यहाँ भी तक बात हुई है कि मुसलमान जो भाजपा में चले गए, लेकिन नाइन बता रहे कि 1% नहीं है, और जो है वो डर के नाते हैं बेचारे कि कल उनका भी अथवा हो जाएगा बाबा के राज में।
बाबा डरा के काम कर रहे हैं। बिल्कुल डरते। बुलडोजर उनका बुलडोजर जो है, जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, और बुलडोजर चल कहाँ रहा है? केवल गरीबों के ऊपर। अच्छा। देखिए ये बुलडोजर चला हुआ है, जी ये गिरा हुआ है, दिखाइए उसको, जूम करके दिखाइए। देखिए वो, ये सब बुलडोजर चला हुआ है। जी इधर दिखाइए। ठीक, जी इसलिए बाबू हम लोग को वही चाहिए जो हम लोग के दुख सुख में काम आवे, बच्चों का सुने, और यहाँ की बातें जो सदन में उठावे। जी यही चाहिए। और आपको दादा? हाँ यही अखिलेश यादव है, तभी मुद्दा को निर्णायक होगा। ये भ्रष्टाचार सरकार योगी मोदी जाए यहाँ से। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो अथवा है जौनपुर, वहाँ के जनता ये कह रही है कि आवाज जो बुलंद करेगा वहाँ पे, उसी के साथ हम लोग चलेंगे। जो हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव भेजेंगे, चाहे जिसको भेजेंगे, हम लोग उस पर समर्थन है कि चाहे जो भी आएगा समाजवादी पार्टी से, उनकी साइकिल निशान आएगी, हम लोग उस पर गर्दन करने तैयार हैं। गर्दन कटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्दन कराएंगे। तो भैया आपका ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित कुमार यादव। आइए, सबसे बड़ा माना जाता है बेरोजगारी मुद्दा है, तो क्या लगता है सरकार में रोजगार नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा है, किस सब नहीं मिल रहा है। किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? किसको? खड़े हाँ सर, खड़े रहिए, किसको? जाइए मत, खड़े रहिए। हाँ। किसको? साइकिल को? किस मुद्दे पे देंगे इस बार 2024 में? किसको किस मुद्दे पे रोजगार देंगे? के मुद्दे पर। कौन सी पार्टी को देने वाले हैं आप? साइकिल, साइकिल अखिलेश समाजवादी पार्टी। जी। इस समय हम मौजूद थे सद्दीकपुर में, सद्दीकपुर तिराहा है और जस्ट बगल में करंजा कला ब्लॉक है, और उसके आगे आपको मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा, जो कि अखिलेश यादव जी का ही देन था। जब उनकी सरकार थी उन्होंने ही बनवाया था। तो हम आज सद्दीकपुर में तिराहे पे खड़े थे और जौनपुर की जनता का राय लेने आए थे। तो हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहे। हम इस समय चुनाव 2024 का चुनाव सर्वे कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, जैसा कि आपने हर सब और सारे वीडियो देखे जो कि वायरल चल रहा है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।